आज आपने जो मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, उसकी प्रतियां जलाई हैं आपने, तो क्यों जलाई हैं? सर, पहली बात ये है कि देश को आजाद हुए लगभग 70 साल से भी ऊपर हो गया है, और जो देश की आबादी है, आधा प्रतिशत आबादी है, मोर देन 50%, अगर आज भी 7 दशक के बाद भी अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई लड़े, तो वो कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें 7 दशक के बाद भी हमें खासकर महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। यदि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नहीं बचते हैं, पर ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। आप जानते हैं कि संविधान में इस चीज का ये चीज लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और हमने जो भी विरोध प्रदर्शन किया है वो शांतिपूर्ण किया है और संविधान के तहत किया है। हमने किसी भी संविधान के नीतियों को का उल्लंघन नहीं किया है, और इसलिए जब जलाया गया है कि हम बहुत दिनों से इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण दो। 1992 में जो मंडल कमीशन पारित करने की बात की गई थी, उसमें पुरुष और महिला दोनों की आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि महिलाएं फिर भी कम पहुंच पाई हैं। आप जैसा कि राजेंद्र सर ने बोला कि वाइस चांसलर कितने हैं, और हैं भी तो उसमें से महिलाएं कितनी हैं, प्रोफेसर्स कितने, असिस्टेंट प्रोफेसर की आज संख्या देख लीजिए, 9% बस ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और उसमें से ओबीसी प्रोफेसर्स कितने हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से पढ़ाई की हूँ, उसमें से जब मुझे कोई एक आदमी सड़क पे नहीं उतरा इस बिल को लेकर, आपको क्यों लगता है कि पिछड़े इसका विरोध करेंगे? सर, जैसा कि सर ने बताया कि हम निगेटिव पार्ट की ओर नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव पार्ट की ओर जाएंगे। हम लोग इस चीज का विरोध करने आए। कैसे होगा? हवा हवा में बात कर हवा हवा में सर ये बात नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे हम सभी एकजुट हुए हैं और किसी भी बिल का विरोध कर रहे हैं, उसकी प्रतियां जला रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं और बहुत सारी महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं, तो सर ये हवा हवाई की तो सर पहली बात है। कर रहे हैं जो वोट डालने नहीं जाते अपने एसी कमरे से, जो वोट डालते वो तो मोदी जी के संग में, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, आप इस चीज को प्लेनली नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग विरोध कर रहे हैं जो मोदी जी के साथ हैं। हम जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं मोदी जी के साथ में, जो लोग वोट नहीं डालते, सरकार बोल सकते हैं कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष भी हैं जो लोग इस सरकार के खिलाफ बहुत सालों से आवाजें बुलंद कर रहे हैं, और वही लोग इस मूवमेंट का आह्वान भी कर रहे हैं, और हम सब उनके साथ हैं। पिछड़ों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग? पहली बात है सर, पिछड़ों को समझाने के लिए हम संवैधानिक तरीका बता रहे हैं, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये मूवमेंट हमारा है, हम सारी महिलाओं के लिए है। तो हम एजुकेट, जैसे बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड अवेयरनेस, तो हम उस तीनों चीज के मामले कि हम संगठित होकर बाबा साहब के पथ पर चल के हम सारी महिलाओं को और सारे ओबीसी समाज के, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एससी एसटी के भी समुदाय, जब पूरा बहुजन समुदाय इस बिल के खिलाफ इकट्ठा होगा, ये मूवमेंट हमारा और भी मजबूत होगा। तो हम इस चीज में हम बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, आरक्षण का मतलब सिर्फ समझते हैं पिछड़े, खासकर कि ये दलितों का, एससी एसटी। आरक्षण जहाँ शब्द नाम आया ना, वो समझते हैं सब ये पिछड़े के लिए है, एससी एसटी के लिए। नहीं सर, देखिए, अगर आरक्षण का मतलब पिछड़े ये समझते, तो आज जो भी आप थोड़ा बहुत या जो भी विरोध देख रहे हैं, अगर आरक्षण का मतलब बस एससी एसटी का माना जाता, तो आज उन्हीं की जो सांसद है उमा भारती, उनको आके मीडिया में ये चीज बोलना पड़ रहा है कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। अनुप्रिया पटेल ने भी इस बात को बोला है। तो यदि ये एससी एसटी तक ही लिमिटेड रहता, तो कैसे उन्हीं के सांसद इस चीज को कंडेम करते? क्यों नहीं बैठी अनुप्रिया पटेल? सर, वो उनका पर्सनल स्टैंड हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन सर ये है कि उनके खुद के ही सांसद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस देख रहे हैं, जो कांग्रेस थी, जब 90s में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब कांग्रेस ने भी ओबीसी महिलाओं का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन आज कांग्रेस भी कास्ट सेंसस की बात कर रही है, ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बस एससी एसटी समुदाय तक सीमित नहीं है, ओबीसी तक भी पहुंच चुका है, और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी, बहुजन समाज नहीं कि बस ओबीसी समाज, पूरा बहुजन समाज इसके खिलाफ एकजुट हो रहा है, और हमें पॉजिटिव ट्रेंड की ओर ध्यान देना चाहिए। एकजुट हो रहा, संसद में कह रहे हैं मुल्ले कटुए, ये सारे पिछले सांसद ही तो हैं, कौन है जी? तो आप वैसे, जैसा कि राजेंद्र सर ने बताया ना, कि वैसे लोग बनाए जाते हैं, कुछ लोगों को मोहरा बना के, हमारे ही समुदाय से लोगों को मोहरा बना के उनको हाईलाइट किया जाता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी के राइट्स के लिए हम बात करना छोड़ देंगे। एक दो लोग अगर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान संसद में देते हैं तो हम उस चीज को डेफिनेटली कंडेम करते हैं, लेकिन वो पूरे पिछड़े समाज को डिफाइन नहीं करते हैं। नेतृत्व तो कर रहे हैं ना, देखिए वो लोग, उनके पीछे लोग हैं एक बड़ी संख्या में लोग हैं सर, पर मैं उस चीज को पूरे भारत की ओबीसी महिलाओं को नहीं देखती हूँ कि जो भी सांसद ने आपत्तिजनक कमेंट किया है, मैं उसमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं खोजती हूँ, ना ही ओबीसी समाज खोजता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल ये है, इन नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता, जब आप लड़ सकती हैं पिछड़ों के अधिकार के लिए, तो और जो सत्ता में है, पावर में, वो क्यों नहीं लड़ रहे? सर वो तो सत्ता में जो बिल लाया गया है वो एक उसमें एक सिरे से आप देख रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं को दरकिरार किया गया है। तो अगर वो सत्ता के साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस चीज के पक्ष में ज्यादा हो सकते हैं। कुछ कुछ सांसद हैं कि जो उस लाइन को तोड़ के भी इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को छोड़ के हमें जो मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी राजेंद्र सर ने भी कहा कि मंडल कमीशन के टाइम पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करवाया गया था जानबूझ के कि वो मंडल कमीशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ इस तरीके का बयान दे। लेकिन क्या हुआ, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी पार्शियली लागू हुई, लेकिन हुई ना, और उसी की बदौलत हम सारी लड़कियां इस डीयू जेएनयू जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे, अगर उस समय भी हम इस चीज पे मंथन करने पे ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे ही समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो शायद आज मंडल कमीशन भी हमारे बीच में नहीं आता, और आज ओबीसी रिजर्वेशन जो हमारे बीच में है 27% जो भी मात्रा में है वो भी नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली, और जो भी है आज, लेकिन ये मूवमेंट स्लो के तौर पे नहीं है। मैं इस मूवमेंट को बहुत ही एक पुरजोर की तरीके से देखती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उस समय जब भी बिल आया था तब महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। मैडम, महिलाओं का मुद्दा है, ओबीसी महिलाओं से रिलेटेड, यहाँ पर भी पीसी की गई, एक आप दिखाई दी, और तो महिलाएं यहाँ पर दिखाई नहीं दी। सर हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आज ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जितने भी बहुजन मीडिया के लोग हैं हमारे समक्ष खड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, और इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ खासकर ओबीसी महिलाओं से, और न ही बस इसमें अर्बन महिलाएं शामिल हो, मैं ग्रामीण महिलाओं से भी अनुरोध करती हूँ कि वो जहां भी हैं, जिस भी तरीके के प्रोफेशन में है, चाहे वो घर के ही कामकाज में क्यों ना व्यस्त हो, लेकिन इस बिल का विरोध करें। जिस तरीके से भगवतिया देवी जब संसद में पहुंच सकती है, तो आप भी संसद में पहुंच सकती हैं। तो आप यह मत समझे कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। संसद में उन्हें तो मंदिर पहुंचाया जा रहा है ना, देखिए संसद का कोई, लेकिन सर हम कोशिश करेंगे कि वो यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, जुडिशरी में पहुंचे और संसद में पहुंचे, उन्हें मंदिर में पहुंचाने की कोशिश। तो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए डेफिनेटली कर रहे हैं, उसमें कुछ सेक्शन जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि सर ने ही अभी कोट किया, मेरे पास उतना पॉलिटिकल SC ST समाज एक तरह हो रहा है और एकजुट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को और उसके उन कंट्रीब्यूशन को उन सांसद और जो भी लोग हैं उसके उनके जो कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं किया जाए। आपको क्यों लगता है कि जो ओबीसी है और SC ST एक साथ आ रहे बहुजन बनने, कहाँ आपको नजर आता है, किन आंकड़ों का ये जो आप जैसे कि सारे अत्याचार जो लट्टू मार रहे हो तो पिछड़े मार रहे हैं दलितों को? नहीं सर, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सारे, पटना में अभी दलित महिला को नंगा करके याद होना, देखिए क्या क्या, हाँ राजधानी बिहार की। जी, मैं उस चीज का पुरजोर तरीके से कंडेम करती हूँ, लेकिन सर उसमें जो माइंडसेट आप देखेंगे उसके पीछे जो मशीनरी है वो ब्राह्मणिकल मशीनरी है। उसमें ओबीसी, ब्राह्मण तो कहीं लट्टू मारने नहीं आता किसी को, कहीं देखा आपने ब्राह्मण? नहीं सर, पर अपर कास्ट के लोगों का ही मशीनरी है और उन्हीं के ये लोग हैं। आप जैसा बोला गया ना कि ओबीसी समाज के लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा चूज किया जाता है और उनको एक माध्यम बनाया जाता है कि जो आपके समाज के लिए चीजें हो रही हैं आप उसी का विरोध किया जाता है। तो ये इसके पीछे जो मशीनरी है सर वो ब्राह्मणिकल है, और जो उनके पीछे दिमाग और ब्रेन वॉशिंग जो किया जाता है वो ब्राह्मणिकल है। तो ये ओबीसी समाज से ये भी एक निवेदन है, पहले वो जागरूक नहीं थे, इसलिए हमें मंडल कमीशन को लागू करने में इतना समय लग गया है। लेकिन अब जो समाज आ रहा है वो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से उतरकर आगे उठकर वो जय भीम, जय फूले और जय पेरियार के नारों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी मीडिया पर्सन भी उस मूवमेंट को ज्यादा कवर करें, रादर देन कि हम उस मूवमेंट को कवर करेंगे जहां पे ओबीसी अत्याचार कर रहा है। मुझे लगता है कि दोनों चीज को कवर किया, और ओबीसी समाज को, स्पेशली महिलाओं को ये समझाने की जरूरत है कि आप सभी जिस भी प्रोफेशन में है, भले ही गांव में हो या शहर में हो, आप आगे आए
और इस बिल का पुरजोर विरोध करें। और इसके अलावा और भी जो आपके सामाजिक अन्याय के खिलाफ बात हो रही है, आप सड़कों पे आके या आप जहां पे भी हो, आप इस चीज का विरोध करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस ब्राह्मणिकल मशीनरी की तरफ ध्यान ना देकर हम पॉजिटिव जो डेवलपमेंट जो बहुजन समाज कर रहा है, जैसा कि राजेंद्र सर ने, क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछड़ों के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आजादी के 7 दशक बीत गए हैं। अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो ना ही आपकी महिलाएं और ना ही आप संसद तक पहुंच पाएंगे, ना ही आप जुडिशरी में पहुंच पाएंगे, ना ही आप एकेडमिक्स में पहुंच पाएंगे। तो मेरा सारे पिछड़े लोगों से, पुरुष हो या महिलाएं हो, खासकर महिलाओं के लिए मेरा अनुरोध है और संदेश भी है कि आप सभी जागरूक हो, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और हर सेक्टर में अपनी भागीदारी को मजबूत करें। लेकिन एक सवाल है, जो नवनीत राणा है, अमरावती से सांसद है, उन्होंने जाति चोरी करी, एससी के दम पर वो संसद में पहुंच गई, ऐसे मामले बढ़ेंगे क्या जिस तरह से लागू हो रहा है सर, अगर इसमें ओबीसी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है तो आप, खासकर जैसे शरद यादव ने भी कहा था कि उस समय भी जब ये बिल आया था और उस चीज का शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने विरोध करते हुए कहा था कि अगर ये बिल पारित हो गया तो उसमें सवर्ण महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो यदि अगर ये बिल संसद में लागू हो गया तो डेफिनेटली इस तरह की वारदात बढ़ेंगे, जाति चोरी के मामले बढ़ जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि अगर ओबीसी महिलाओं को उनका शेयर नहीं मिलेगा तो शायद बढ़ सकता है। जी।